जो आज हम सेकंड टर्म की शुरुआत पार्ट 8 से करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक टांग के सहारे छू लिया एवरेस्ट। आज हम हिंदी साहित्य में एक ऐसी दिलेर महिला की आत्मकथा पढ़ेंगे जिसको चलती ट्रेन से बदमाशों ने फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। पर उसने कभी इस कमी को अपने जीवन में हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान मन से विकलांग हो सकता है, शरीर से नहीं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। उन्होंने दुनिया की सभी ऊंची पर्वतों की चोटियों को पार किया। सिर्फ 2 चोटियां अभी बाकी हैं जिन्हें वो पार करना चाहती है, और इस महिला का नाम है बच्चों अरुणिमा सिन्हा। बच्चों आप पेज 55 खोलिए और हम आपको समझा रहे हैं और आप उस पार्ट को समझिए। बरेली स्टेशन से थोड़ा ही दूर उन बदमाशों ने मुझे चलती ट्रेन से फेंक दिया था। मुझे ट्रेन से फेंके जाने पर पुलिस, आरपीएफ, रेलवे वाले सब अपनी अपनी तरह की बातें कह रहे थे, मुझे ही गलत ठहरा रहे थे, जबकि इस हादसे में मैं अपना एक पैर गंवा चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। बेटे, हादसे माने होता है दुर्घटना और गंवाना माने खोना। उस समय सभी मुझे विचारगी भरी नज़रों से देख रहे थे कि अब इसका क्या होगा, कि एक पैर तो चला गया। मैं भी सोचती थी कि अब मेरा क्या होगा। मैं राज्य स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, मैंने ये वॉलीबॉल खेलती थी वो, पर अब राज्य खेल विभाग ने ही मेरे खिलाड़ी होने पर सवालिया निशान लगा दिया कि कैसे खेलेगी ये। ऐसे में मुझे कुछ करना था, लोग मुझे सुने, मुझे जाने। मतलब मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लोग मुझे जाने। मैंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 4 महीने चले अपने इलाज के दौरान ही सोच लिया था कि मुझे सबसे खतरनाक और कठिन खेल का चयन करना है। चयन माने चुनाव करना है। मेरा या कटा हुआ पैर ही मेरी ताकत बनेगा। मैंने अपने कटे हुए पैर को अपनी ताकत बनाया, और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एवरेस्ट पर मात्र 52 दिनों में ही तिरंगा फहरा दिया। मतलब उनकी टांग चली गई थी, इतना मतलब चलने से लोग, दूसरा कोई होता तो चलने से डर जाता, मगर उन्होंने पर्वत एवरेस्ट पर फतह पाई सिर्फ 52 दिनों में। रॉड लगे पैर से 29,029 फुट ऊंचे दुर्गम पहाड़ पर चढ़ना आसान तो हो ही नहीं सकता था। मतलब एक पैर था, उससे उतनी ऊंचा चढ़ना, दुर्गम माने होता है जहाँ जाना कठिन हो। पर मैं मानती हूँ कि उस हादसे से मैं ज़िंदगी का अंत नहीं हुआ था। मतलब ज़िंदगी खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि मैं कुछ विशेष करने के लिए इस दुनिया में आई थी। मतलब हो सकता था कि मैं मर जाती, मगर मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। मैं ज़िंदा हूँ तो शायद मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मुझे दुनिया में कुछ करना है। इलाज के दौरान तत्कालीन खेल मंत्री अजय माकन और क्रिकेटर युवराज सिंह ने मेरी काफ़ी मदद की थी। कैंसर से युवराज की जंग भी मिसाल थी मेरे सामने। आपको पता होगा कि युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, मगर उसने उस पर विजय पाई। जब इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर युवराज भी फिर से क्रिकेट के मैदान पर उतर सकते हैं, तो मैं कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट पर क्यों नहीं चढ़ सकती। कृत्रिम माने बनावटी। एवरेस्ट पर चढ़ना निसंदेह तकलीफ़ों से भरा था। मतलब कोई संदेह नहीं कि इतनी तकलीफ़ें हो सकती थी वहाँ पहुँचने में। कई बार तो मेरा विश्वास डिगा। मतलब मैं भी अपने को लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैंने तकलीफ़ों को ज़ुबान पर नहीं आने दिया, मतलब अपने ज़बान पे नहीं आने दिया। हर किसी के पैर बीच बीच में साथ छोड़ रहे थे, ऐसे में मेरे पास तो एक पैर था ही नहीं। मतलब लोग 2 पैर होके भी घबरा जा रहे थे, मगर मेरे पास तो एक ही पैर था। तकलीफ़ तो शायद 2 पैर होते तब भी होती, लेकिन कृत्रिम पैर से चढ़ने उतरने में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी। मतलब उनके नकली पैर थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब पैर उठाना मुश्किल हो रहा था।
मैं आगे की ओर झुक नहीं पा रही थी। हिमालय की साउथ पोल और ब्लू आइज जैसी जगहों पर दर्द इतना हो रहा था कि आंखों से आंसू आ गए। इतना मतलब उनको दर्द हुआ। कृत्रिम पैर ने कई कई बार परेशान किया। 2 बार तो उसने मेरा साथ ही छोड़ दिया। असल में वह घुटने के पास से फिसल गया था, मतलब जहाँ से वो जुड़ा हुआ था। उसे वहाँ ठीक भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े कभी भी ऊपर से नीचे गिर सकते थे। ऐसे में पैर को काफ़ी दूर तक घसीटना पड़ा। इसके लिए शेरपा की मदद लेनी पड़ी। शेरपा जो होते हैं वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ने की उनको प्रैक्टिस होती है। फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचकर नकली पैर में लगी सिलिकॉन जेल की लेयर ठीक कर उसे फिर से लगाया गया। फिर मतलब एक जगह पहुंचकर फिर से घुटने में वो पैर, नकली पैर जोड़ा। कई बार घुटने के पास जहाँ कृत्रिम पैर लगाया गया था खून भी आया। दर्द बहुत ज़्यादा था, असहनीय होने की हद तक ज़्यादा। पर मेरे मिशन पर यह दर्द कोई विपरीत असर नहीं डाल सका। दर्द तो उस पैर में भी हो रहा था जिसमें रॉड डाली गई थी। फिर भी मेरा हौसला कम नहीं हुआ। मतलब मैं वापस होने का मैंने सोचा ही नहीं। मुझे चोटी तक पहुंचना ही था। पर चोटी तक के बर्फीले दुर्गम रास्ते हिम्मत को लगातार चुनौती दे रहे थे। इतने कठिन रास्ते थे कि हिम्मत भी हार जाती। अगर हम जब हम हिलेरी स्टेप पर पहुंचे तो मेरी एजेंसी एशियन ट्रैकिंग के एक अधिकारी ने वॉकी टॉकी पर मुझसे कहा कि तुमने इतिहास रच दिया, अब वापस आ जाओ। ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है। मतलब जितना ऊपर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हम तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। पर मैंने तो सोचा था मैं एवरेस्ट पर तिरंगा फहराऊंगी या फिर मौत को गले लगा लूंगी। मैंने सोचा था या तो मैं एवरेस्ट पर तिरंगा फहराऊंगी या फिर मौत को गले लगा लूंगी। मेरी इस सफलता का श्रेय टाटा स्टील फाउंडेशन की अध्यक्ष बचेंद्री पाल को भी जाता है। मैं जब अस्पताल से निकली तो सबसे पहला फ़ोन मैंने मैडम को किया था, मैडम बचेंद्री पाल, जो कि भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मैंने कहा कि मैं एवरेस्ट जाना चाहती हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मुझे मिलने के लिए बुलाया। मतलब उन्होंने हिम्मत दी उनको। कुछ दिन बाद जब मैं उनसे मिली तो मेरी कहानी सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने मेरी पीठ ही नहीं थपथपाई अपितु मुझे आगे बढ़ने का हौसला भी दिया और उम्मीद और भरोसा भी दिया। फिर उत्तरकाशी में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। आसान नहीं थी यह ट्रेनिंग, जो ट्रैक मतलब पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग के दौरान मेरे कटे पैर में फफूले पड़ जाते थे, खून निकलने लगता था। कई बार मैं थक जाती थी, हारने लगती थी तथा साथियों को आगे निकलता देख निराश हो जाती थी। लोग आगे चले जाते थे, मैं पीछे रह जाती थी। जब बचेंद्री मैडम माँ की तरह मेरा सहारा बनती थी, तब बचेंद्री मैडम जो है उनको माँ की तरह समझाती थी, हौसला बढ़ाती थी, जोश दिलाती थी। यही जोश मुझे एवरेस्ट तक ले गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है, पर इस उपलब्धि हौसला बढ़ाती, जोश दिलाती, पर इसी उपलब्धि ने मुझे यह एहसास भी कराया कि गरीब विकलांग बच्चों के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है। अब मैं इन बच्चों के लिए एक खेल अकादमी खोलना चाहती हूँ। दुर्घटना के दौरान जो पैसे मुझे मिले थे उनसे मैंने ज़मीन तो खरीद ली है। अब इस ज़मीन पर सपनों को साकार करना है। जानती हूँ यह काम मुश्किल है, एक चुनौती है अकादमी बनाना, पर मतलब विकलांग बच्चों के लिए, पर चुनौती के काम में आसानी से पूरे करती हूँ। चुनौती को स्वीकार करना मेरा जुनून है। जुनून माने कि मतलब नशा है कि मुझे वो करना ही है, जिद है, और यही जुनून मेरी ताकत है। सफल तो मुझे होना ही। यदि जुनून होगा आप में तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता आपको। बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद इसके शब्द अर्थ जो हैं आप कॉपी में कर लेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगी क्लास में, और मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। धन्यवाद।